लोकसभा चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले यूपी में 2 बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इन रैलियों को जन अधिकार रैली नाम दिया है। पहली रैली मेरठ में 1 अक्टूबर को होगी, दूसरी रैली लखनऊ में होना तय है। मेरठ में होने वाली रैली में रामदास अठावले सहित यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विशिष्ट अतिथि होंगे। रैली के मंच पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में पिछड़ों के अधिकारों, न्याय और हकों की बात होगी। दरअसल इस जन अधिकार रैली के बहाने भाजपा की नजर पश्चिमी यूपी के 37.53% ओबीसी वोटर पर है, जो 2014 की तरह 2024 में वेस्ट यूपी में भाजपा को बड़ा सहारा दे सकते हैं। इनका वोट हासिल कर भाजपा 2014 की तरह एक बार फिर लोकसभा का मैदान फतेह करने की प्लानिंग में है। पश्चिमी यूपी में जन अधिकार रैली के पीछे पिछड़ों की राजनीति के मायने समझते हैं। वेस्ट यूपी से रैली का आगाज करेगी आरपीआई। महाराष्ट्र के नेता रामदास अठावले यूपी में जो 2 रैलियां करने जा रहे हैं, उसका आगाज पश्चिमी यूपी के मेरठ से होगा। मेरठ के आईटीआई मैदान में रैली होगी। इसके मंच पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल सहित अन्य भाजपा नेता होंगे। साथ ही पूरे वेस्ट यूपी से पिछड़े वर्ग की जनता को रैली में जुटाने का टारगेट रखा गया है। जन अधिकार रैली को करने के बड़े कारण हैं। मेरठ वेस्ट यूपी की सियासी राजधानी है। भाजपा अपने हर सियासी अभियान का आगाज वेस्ट यूपी से करती है। माने तो पश्चिम की धरती को भाग्यशाली माना जाता है। वेस्ट यूपी में पिछड़ा वर्ग के 2 नेताओं ने हाल में भाजपा का दामन थामा है। जाट लगातार केंद्र में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उन्हें पिछड़ों के अधिकारों, हकों के बारे में जगाने के लिए इस रैली को किया जा रहा है, जिसमें खुद केंद्रीय मंत्री मंच पर होंगे। सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। सियासी गलियारों में पिछड़ों के वोट की महत्ता समझने के लिए 60 के दशक की राजनीति के पन्ने पलटने होंगे। 60 के दशक में सोशलिस्टों का दिया एक नारा सियासी गलियारों में खूब गूंजा। सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में दिया ये नारा पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने की कवायद थी। पिछड़ी जातियों को सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूती मिले, आरक्षण योजनाओं के जरिए उन्हें बराबरी का हक मिले। लेकिन सियासी दुनिया में ये नारा जाति समीकरणों को साधने का साधन बन गया। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2019 के चुनाव में पश्चिमी यूपी के पिछड़ों ने साबित कर दिया। पिछड़ों की आबादी में वेस्ट यूपी दूसरे पायदान पर। नगर निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की सर्वे रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार वेस्ट यूपी के नगर निकायों में 37.53% आबादी पिछड़ों की है। इसमें पूर्वांचल पहले, पश्चिम दूसरे, तीसरे पर बुंदेलखंड और मध्य यूपी पिछड़ों की आबादी में चौथे नंबर पर है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बार फिर वेस्ट यूपी के पिछड़ों पर सियासी दल निगाहें गड़ाए हुए हैं। आरक्षण से लेकर आंदोलन और अधिकार रैली तक वेस्ट यूपी में इन दिनों पिछड़ों को अपना बनाने का खेल चल रहा है। यादवों का एक बड़ा वर्ग सपा के पास है, इसलिए गैर यादव अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों पर भाजपा की नजर है। पश्चिमी यूपी में इनकी आबादी 35% है। लोधी, साहू, सैनी, वर्मा से लेकर कुर्मी, साहू, कश्यप, पटेल, मौर्य, बघेल अन्य जातियों को भाजपा एकजुट कर रही है। 2014 में पश्चिमी यूपी में अजगर बना भाजपा का साथी। कांग्रेस छोड़ने के बाद चौधरी चरण सिंह ने अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत बनाए रखने के लिए अजगर का जाति समीकरण बनाया। अजगर यानी कि अहरी, जाट, गुज्जर और राजपूत को जोड़ा। 1991 में भले ये नारा टूट गया, आहिर सपा के साथ हो गए। जाट, गुज्जर, राजपूतों ने हिंदुत्व के नाम पर भाजपा का साथ दिया। लेकिन 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जब पश्चिमी यूपी में पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के सारे समीकरण फेल हो गए, तो भाजपा ने इसका फायदा उठाया। 2014 का चुनाव आया तो पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने फिर अजगर के समीकरण को साधा, जिसका फायदा उन्हें वेस्ट यूपी में भरपूर मिला। भाजपा के पास 113 ओबीसी सांसद। ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा के पास 113 ओबीसी सांसद हैं। बात यूपी की करें तो भाजपा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोनों ओबीसी पृष्ठभूमि के हैं। हाल में भाजपा ने वेस्ट यूपी में जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्षों में पिछड़ों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी है। भाजपा के सांसदों में 113 ओबीसी, 53 एससी, 43 एसटी हैं, यानी कि 37.2% ओबीसी, 17.4% एससी और 14.1% एसटी हैं। सामान्य सीटों पर भी भाजपा के 60% सांसद गैर उच्च जाति के हैं। इनमें 50% सांसद ओबीसी से हैं। इसको लेकर भाजपा सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई, सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ाई। पिछड़ा वर्ग के 20,000 वॉलंटियर बनाएगी भाजपा। बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप का कहना है कि लोकसभा पर यूपी में सभी 80 सीटों पर टीमें बनेंगी। भाजपा सरकार ने ओबीसी के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, काम करे हैं, उनका बखान करेगी। अठावले बोले बीजेपी में आ सकते हैं जयंत चौधरी। महाराष्ट्र में 3 महीने पहले पॉलिटिकल उलटफेर हुए। एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार नेता प्रतिपक्ष से
कुछ ही घंटों में डिप्टी सीएम बन गए। विपक्ष को छोड़ अजीत पवार एनसीपी के 8 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। 2024 से पहले महाराष्ट्र में हुए उलटफेर से देश की राजनीति में हलचल बढ़ गई। एनडीए गठबंधन में शामिल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, आने वाले समय में यूपी बिहार के कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ आएंगे, इसीलिए वो विपक्षी पार्टियों की बैठक में नहीं गए।